वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट की दुनिया के एक काफ़ी दिलचस्प टूल के बारे में, स्ट्रिक्ट मोड। ये ना डेवलपमेंट के दौरान जो आम बग्स होते हैं उनको जल्दी पकड़ने में मदद करता है। हमारे पास रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कुछ एग्जर्प्ट्स हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि भाई ये स्ट्रिक्ट मोड आखिर है क्या, क्यों ये इतना ज़रूरी समझा जाता है और डेवलपर्स की लाइफ कैसे आसान बना सकता है। ओके, चलिए इसे खोलते हैं ज़रा। तो सबसे पहले ये स्ट्रिक्ट मोड चीज़ क्या है? मतलब दिखता तो ये बस एक कंपोनेंट जैसा है। हाँ बिल्कुल, है भी ये रिएक्ट का एक कंपोनेंट ही। स्ट्रिक्ट मोड, आप इसे अपने कंपोनेंट ट्री के किसी भी हिस्से के चारों ओर लगा सकते हैं। चाहें तो पूरे ऐप को रैप कर दें, और जिस हिस्से को भी आप स्ट्रिक्ट मोड में डालते हैं, रिएक्ट उसके लिए डेवलपमेंट मोड में कुछ एक्स्ट्रा चेक्स और वार्निंग्स चालू कर देता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये चेक्स और वार्निंग्स ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चलते हैं। अच्छा। हाँ, प्रोडक्शन बिल्ड पे इनका कोई असर नहीं होता, परफॉर्मेंस पे कोई लोड नहीं। ये प्योरली एक डेवलपमेंट टाइम टूल है। और हाँ, जैसे आपने कहा, स्ट्रिक्ट मोड खुद कोई प्रॉप्स नहीं लेता, बस लगा दो और वो अपना काम शुरू कर देता है। ओके, तो एक तरह का सेफ्टी नेट है पर सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्शन कोड बिल्कुल अनटच्ड रहता है। ये बढ़िया है। तो फिर डेवलपर्स इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? मतलब क्या इसे पूरे ऐप पर लगाना होता है या कहीं स्पेसिफिक जगहों पे भी लगा सकते हैं? देखिए, दोनों ही तरीके पॉसिबल हैं। ये आपकी ज़रूरत और आपकी टीम की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। पहला तरीका जो सबसे आम है वो है पूरे ऐप के लिए। खासकर नई एप्लीकेशंस के लिए यही रिकमेंडेड है। आप बस अपने मेन ऐप कंपोनेंट को रेंडर करते वक्त स्ट्रिक्ट मोड से रैप कर देते हैं। जैसे वो डॉक्यूमेंटेशन में एग्जाम्पल था, root.render strict mode app strict mode वाला। एग्जैक्टली, वही। हाँ, अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं जैसे Next.js या Remix, जो क्रिएट रूट खुद ही हैंडल करते हैं पर्दे के पीछे, तो आपको उनकी डॉक्स में देखना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट मोड कैसे इनेबल करें। तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। और दूसरा तरीका है ऐप के किसी हिस्से के लिए। आप चाहें तो सिर्फ ऐप के कुछ पार्ट्स को ही स्ट्रिक्ट मोड में रैप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके ऐप में हेडर, फुटर है और एक मेन कंटेंट सेक्शन है। आप चाहें तो हेडर और फुटर को बाहर रखकर सिर्फ मेन कंटेंट को स्ट्रिक्ट मोड में रैप कर दें। ओके। तो फिर चेक सिर्फ मेन कंटेंट और उसके अंदर के कंपोनेंट्स पर ही चलेंगे, हेडर और फुटर पर नहीं। ये यूजफुल हो सकता है अगर आप धीरे धीरे स्ट्रिक्ट मोड अडॉप्ट कर रहे हैं या किसी लेगेसी कोड को फिलहाल छेड़ना नहीं चाहते। पर हाँ, एक चीज ध्यान रखने वाली है, एक कैविएट है इसमें। क्या? अगर आपने कंपोनेंट ट्री के किसी हिस्से को स्ट्रिक्ट मोड से रैप कर दिया तो उसके अंदर आप उसे डिसेबल नहीं कर सकते। ओह अच्छा। हाँ, ये बाय डिजाइन है, कंसिस्टेंसी के लिए। तो अगर आपकी टीम में डिसएग्रीमेंट है कि ये चेक्स यूजफुल हैं या नहीं, तो या तो सबको मानना पड़ेगा या फिर स्ट्रिक्ट मोड को ट्री में थोड़ा नीचे ले जाना होगा। मतलब सिर्फ उन हिस्सों पर लगाना होगा जहां सब अग्री करते हैं। समझ गया। फ्लेक्सिबिलिटी है लगाने में, लेकिन जहां लगा दिया वहां फिर कंसिस्टेंसी है। मेक सेंस। ठीक है, तो ये पता चल गया कि इसे एनेबल कैसे करना है, पर असली मजा तो ये जानने में है कि ये करता क्या है बैकग्राउंड में। वो कौन से स्पेसिफिक चेक्स हैं जिनसे ये बग्स पकड़वाता है? हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, यही इसका कोर है। स्ट्रिक्ट मोड डेवलपमेंट में मुख्य रूप से 4 तरह की चीजों पर फोकस करता है। 1. डेप्रिकेटेड एपीआई यूसेज। पहली चीज ये चेक करता है कि कहीं आपके कंपोनेंट्स में पुराने अनसेफ लाइफ साइकिल मेथड्स जैसे वो कंपोनेंट विल माउंट था या दूसरे डेप्रिकेटेड रिएक्ट एपीआईज यूज तो नहीं हो रहे। ताकि कोड मॉडर्न रहे। यूज हो रहे हैं तो उनके लिए वार्निंग देता है। अब तो कॉल बैक रेफ्स या यूज रेफ ही चलते हैं। सही। तीसरा, और ये शायद सबसे फेमस है, अनसेफ लाइफ साइकिल्स, मतलब इम्प्योर रेंडरिंग का पता लगाना, डबल रेंडरिंग। डेवलपमेंट मोड में स्ट्रिक्ट मोड जानबूझकर आपके कंपोनेंट्स के रेंडर फेस फंक्शंस को, मतलब कंपोनेंट बॉडी, यूज स्टेट, यूज मेमो वगैरह के फंक्शंस को 2 बार कॉल करता है। 2 बार? हाँ, 2 बार। अगर आपका फंक्शन प्योर नहीं है, मतलब उसमें साइड इफेक्ट्स हैं या वो अपने इनपुट्स को, प्रॉप्स या स्टेट को डायरेक्टली बदल रहा है, तो ये डबल रेंडरिंग उस गड़बड़ को अक्सर सामने ले आती है। इंटरेस्टिंग। और चौथा है इंश्योरिंग इफेक्ट क्लीनअप, इफेक्ट रीरनिंग। जैसे यूज इफेक्ट हुक है, उसमें सेटअप और क्लीनअप लॉजिक होता है ना। स्ट्रिक्ट मोड डेवलपमेंट में हर इफेक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा सेटअप और क्लीनअप साइकिल चलाता है। मतलब सिर्फ सेटअप नहीं, बल्कि सेटअप, क्लीनअप, सेटअप। ओह।
हाँ, अगर आपके इफेक्ट में क्लीनअप लॉजिक मिसिंग है तो ये एक्स्ट्रा साइकिल उसे पकड़ने में हेल्प करता है, जैसे मेमोरी लीक्स वगैरह। ये डबल रेंडरिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझना पड़ेगा। कंपोनेंट फंक्शन 2 बार चलाने से बग कैसे पकड़ा जाता है? साउंड्स अ बिट काउंटर इंट्यूटिव। हाँ, लगता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, इम्प्योर रेंडरिंग स्टोरी ट्रे। मान लीजिए एक कंपोनेंट है स्टोरी ट्रे। उसे प्रॉप्स में स्टोरीज की एक एरे मिलती है। उसका काम है उस लिस्ट में आखिर में एक क्रिएट स्टोरी ऑप्शन जोड़ना। अब कोड कुछ ऐसा लिखा है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन स्टोरी ट्रे कॉन्स्ट आइटम्स इज इक्वल टू स्टोरीज। प्रॉब्लम यही है, आइटम्स डॉट पुश आईडी क्रिएट लेबल क्रिएट स्टोरी, आइटम्स डॉट पुश आईडी, फिर आइटम्स को रेंडर करते हैं। अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि आइटम्स इज इक्वल टू स्टोरीज करने से आइटम्स और स्टोरीज प्रॉप दोनों एक ही एरे को पॉइंट कर रहे हैं, और फिर आइटम्स डॉट पुश करके आप सीधे ओरिजिनल स्टोरीज एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं जो प्रॉप्स से आई है। ओह, प्रॉप्स को म्यूटेट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, प्योर फंक्शंस अपने इनपुट्स को नहीं बदलते। अब स्ट्रिक्ट मोड के बिना क्या होगा, शायद पहली बार रेंडर होने पर सब ठीक दिखे, पर मान लीजिए कंपोनेंट रीरेंडर हुआ किसी स्टेट अपडेट की वजह से, तो आइटम्स डॉट पुश फिर चलेगा और क्रिएट स्टोरी एक बार और जुड़ जाएगा, लिस्ट बढ़ती जाएगी। बग है पर शायद एकदम से न दिखे। राइट। लेकिन स्ट्रिक्ट मोड के साथ रिएक्ट रेंडर फंक्शन को पहली बार में ही 2 बार चलाएगा। हाँ। तो आइटम्स डॉट पुश 2 बार चलेगा और आपको यूआई में शुरू से ही 2 क्रिएट स्टोरी दिखेंगे। वाह, बग तुरंत पकड़ में आ गया। हाँ। डेवलपर फौरन समझ जाएगा कि रेंडरिंग में कुछ इम्प्योरिटी है। फिक्स क्या है? सिंपल, ओरिजिनल अरे की कॉपी बनाओ, कॉन्स्ट आइटम्स इज इक्वल टू स्टोरीज डॉट स्लाइस, फिर आइटम्स डॉट पुश करूं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, फंक्शन प्योर हो गया। क्या बात है। तो ये उन हिडन इम्प्योरिटीज को सरफेस पर ले आता है, हाँ। जो प्रोडक्शन में बड़ी हेडेक बन सकती हैं। ये तो वाकई बहुत यूजफुल है। बिल्कुल। और रिएक्ट डेव टूल्स में ना डबल रेंडरिंग वाले कंसोल लॉग्स थोड़े डिम दिखते हैं, ताकि पता रहे कि ये स्ट्रिक्ट मोड का एक्स्ट्रा रन है। चाहे तो उन्हें हाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बढ़िया है। अब इफेक्ट्स की बात करते हैं। आपने कहा इफेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा सेटअप क्लीनअप साइकिल होता है। मिसिंग क्लीनअप साउंड्स ट्रिकी, ये कैसे पकड़ता है? मेमोरी लीक्स तो आम है इसमें। हाँ, बहुत आम गलती है ये, और स्ट्रिक्ट मोड यहाँ भी बहुत मदद करता है। एग्जाम्पल 2, मिसिंग इफेक्ट क्लीनअप, चैट कनेक्शन। सोचिए एक कंपोनेंट है जो माउंट होने पर चैट सर्वर से कनेक्शन बनाता है यूज इफेक्ट यूज करके। जावास्क्रिप्ट यूज इफेक्ट इक्वल टू फंक्शन कॉन्स्ट कनेक्शन इक्वल टू क्रिएट कनेक्शन सर्वर RUL रूम आईडी कनेक्शन डॉट कनेक्ट। क्लीनअप कहाँ है? मिसिंग। कनेक्ट तो कर दिया, डिस्कनेक्ट का कुछ नहीं लिखा। एग्जैक्टली। अब स्ट्रिक्ट मोड के बिना यूजर जब चैट रूम्स बदलेगा तो हर बार नया कनेक्शन बनेगा, पुराना बंद नहीं होगा। कनेक्शन लीक, मेमोरी बढ़ेगी, सर्वर पर लोड बढ़ेगा। ये इफेक्ट चलेगा तो रिएक्ट ये करेगा। 1, सेटअप कनेक्शन डॉट कनेक्ट कॉल होगा। 2, क्लीनअप, क्लीनअप फंक्शन तो है नहीं तो कुछ नहीं होगा। 3, सेटअप कनेक्शन डॉट कनेक्ट फिर से कॉल होगा। ओ, 2 बार कनेक्शन। हाँ, या तो कंसोल में 2 कनेक्टिंग दिखेंगे या सर्वर लॉग्स में 2 अटेम्प्ट्स। डेवलपर को तुरंत पता चल जाएगा कि या तो लॉजिक में गड़बड़ है या क्लीनअप मिसिंग है। ब्रिलियंट। फिक्स क्या है? इफेक्ट से क्लीनअप फंक्शन रिटर्न करें जो कनेक्शन डॉट डिस्कनेक्ट कॉल करे। जावास्क्रिप्ट यूज इफेक्ट फंक्शन इक्वल टू, फिर कनेक्शन सेटअप रिटर्न फंक्शन इक्वल टू कनेक्शन डॉट डिस्कनेक्ट क्लीनअप, फिर सर्वर URL रूम आईडी। अब स्ट्रिक्ट मोड के एक्स्ट्रा साइकिल में भी पहला कनेक्शन बनेगा, फिर डिस्कनेक्ट होगा, फिर दूसरा बनेगा। एंड रिजल्ट सही रहेगा और डेवलपर को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि क्लीनअप लॉजिक सही है। ये 2 रिसोर्स लीक्स को जल्दी पकड़ने के लिए बहुत ही पावरफुल है। सब्सक्रिप्शंस, इवेंट लिसनर्स, टाइमर्स सब पर लागू हो गए। और क्या यही चीज रेफ्स के साथ भी काम करती है? कॉलबैक रेफ्स थोड़े नीचे है शायद, पर उनमें भी क्लीनअप होता है। एग्जाम्पल 3, मिसिंग रेफ कॉलबैक क्लीनअप, कैट फ्रेंड्स। हाँ, कॉलबैक रेफ्स के साथ भी। कॉलबैक रेफ क्या होता है? एक फंक्शन जो रिएक्ट कॉल करता है जब रेफ किसी डॉम नोड से अटैच होता है, और नल के साथ कॉल करता है जब वो डिटैच होता है। यहाँ क्लीनअप का मतलब है डिटैच होने पर सही से सफाई करना। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आप li एलिमेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं और हर li का डॉम नोड रेफरेंस एक मैप में स्टोर करना चाहते हैं items ref.current, ताकि बाद में स्क्रॉल कर सकें।
कॉलबैक रेफ यूज किया, जावास्क्रिप्ट const items ref equals use ref of new map ... poly ref to item id on scrolling inside component li ref equals to node use j use const items ref dot current if current map dot set item dot id node add ref else cleanup logic missing map dot delete होना चाहिए था। अच्छा, तो नोड आने पर मैप में ऐड कर रहे हैं, जाने पर डिलीट करना भूल गए। बिल्कुल। अब स्ट्रिक्ट मोड के बिना क्या होगा? फिल्टर बदलेंगे, आइटम्स हटेंगे, पर उनके रेफ्स मैप में पड़े रहेंगे। मैप बढ़ता जाएगा, मेमोरी लीक, स्क्रोलिंग लॉजिक टूट सकता है। समझ गया। स्ट्रिक्ट मोड के साथ रिएक्ट कॉलबैक रेफ को भी एक्स्ट्रा बार कॉल करेगा माउंट पे। नोड के साथ कॉल, नल के साथ कॉल, फिर नोड के साथ कॉल। क्योंकि क्लीनअप मैप डॉट डिलीट मिसिंग है, तो नल वाले कॉल में कुछ नहीं होगा और मैप में डुप्लीकेट एंट्रीज या गलत साइज दिखेगा। कंसोल में देखकर या डिबग करके डेवलपर को फौरन पता चल जाएगा कि रेफ क्लीनअप में इशू है। गॉट इट। फिक्स वही है, एल्स ब्लॉक में map.delete_item.id डालना। हाँ जी। तो फिर से वही पैटर्न डेवलपमेंट में ही मुश्किल बग्स को पकड़ लेना, इससे पहले कि वो प्रोडक्शन में यूजर्स को परेशान करें। कंसिस्टेंसी है इसमें। ये एग्जाम्पल तो काफी कन्विंसिंग है। हाँ। तो सब कुछ समराइज करें तो डेवलपर्स को स्ट्रिक्ट मोड क्यों यूज करना चाहिए? व्हाट्स द बॉटम लाइन? हाँ, तो इसके कोर बेनिफिट्स ये हैं। अर्ली बग डिटेक्शन, सबसे बड़ा फायदा। इम्प्योर फंक्शंस, मिसिंग क्लीनअप, ये सब डेवलपमेंट में ही पकड़ लेता है, वो भी बहुत जल्दी। राइट। फोकस ऑन रिएक्ट प्रिंसिपल्स, ये आपको रिएक्ट के कोर आइडियाज, प्योरिटी, इफेक्ट मैनेजमेंट, क्लीनअप पर फोकस करने को मजबूर करता है। अच्छी कोडिंग हैबिट्स बनती हैं। फ्यूचर प्रूफिंग, डेप्रिकेटेड एपीआईज पकड़कर आपके कोड को मॉडर्न रखता है। नो प्रोडक्शन इम्पैक्ट। ये बार बार कहना जरूरी है। प्रोडक्शन पर 0 परफॉर्मेंस कॉस्ट है, तो अपनाने में कोई डर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीज रिलायबिलिटी, अल्टीमेटली इन सब से आपकी एप्लीकेशन ज्यादा रोबस्ट और रिलायबल बनती है। बग्स यूजर्स तक पहुंचने से पहले ही फिक्स हो जाते हैं। जाते जाते हमारे लिसनर के लिए कोई फाइनल थॉट, कुछ ऐसा जिस पर वो और सोच सकें? हाँ, इस पर सोचिए। स्ट्रिक्ट मोड सिर्फ कुछ रूल्स एनफोर्स नहीं कर रहा, ये असल में डेवलपर्स को रिएक्ट की फिलॉसफी के हिसाब से सोचने पर मजबूर कर रहा है। फंक्शन प्योरिटी, डिक्लेरेटिव स्टाइल, लाइफ साइकिल को समझना। तो सवाल यह है कि क्या स्ट्रिक्ट मोड सिर्फ एक डिबगिंग टूल है, या ये एक तरह का मेंटर भी है जो हमें बेहतर कंपोनेंट आर्किटेक्चर और कोडिंग पैटर्न्स की तरफ गाइड करता है? क्या इसे यूज करने से सिर्फ बग काउंट कम होता है, या ये हमें नेचुरली ही ज्यादा रिजिलियंट और मेंटेनेबल कंपोनेंट्स लिखने में मदद करता है? बेहतरीन इनसाइट्स। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक डेव टूल हमारी कोडिंग अप्रोच को भी शेप कर सकता है। थैंक यू, ये सब बहुत अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।